कोई करे, आप खुद आए हैं यहाँ पे, आप देख लीजिएगा, इतने सारे एमएलए, इतने सारे मंत्री आए हुए थे। मुझे तो शर्म आती है कि इतने सारे मंत्री आए हुए थे, बेचारों को हिलना पड़ा पानी में वोट मांगने के लिए। उनको मतलब किस 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 तरीके से वो वोट मांग, किस मुंह से वो वोट मांग रहे हैं यहाँ पे जदयू के लिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी उनसे जाके बात की जो मंत्री आए हुए थे, कैसा एक्सपीरियंस रहा? गाड़ी टूट गया उनका, गाड़ी टूट गया, वो आदमी का बदन टूट जाता है इधर से उधर जाने में। लेकिन महागठबंधन तो ख़त्म हो गई जिस दिन राजद ने कुशेश्वर स्थान में अपने कैंडिडेट को उतारा था। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। कुशेश्वर स्थान में मौजूद हैं। कुशेश्वर स्थान का उपचुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। प्रचार की तिथि खत्म हो गई है, सभी दल अपने अपने जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन कुशेश्वर स्थान का एक अलग इतिहास रहा है, तमाम चीज़ें रही हैं। लेकिन इस बार उपचुनाव में बिहार की राजनीति और बहुत कुछ भी दांव पर लगा हुआ है, खासकर महागठबंधन दांव पर लगा हुआ है। ऐसे में हमारे साथ अतिरेक कुमार मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। बिहार में बहुत कुछ इस उपचुनाव में बदलाव होने को है, महागठबंधन भी दांव पर लगा हुआ है। कांग्रेस पहले से इस सीट पर दावा कर रही थी, बाद में जो कुछ हुआ सबने देखा है। क्या मानते हैं कि लड़ाई यहाँ पर अब टफ हो गई है? देखिए, महागठबंधन तो ख़त्म हो गई जिस दिन राजद ने कुशेश्वर स्थान में अपने कैंडिडेट को उतारा था। उस दिन से महागठबंधन ख़त्म हो गई। यहाँ पे महागठबंधन नहीं है, हम राजद के साथ अब नहीं हैं। और कांग्रेस अपने अपने बल पर लड़ रही है इलेक्शन, और ये इलेक्शन निकाल रही है। मदन मोहन झा भी आए थे यहाँ पे, कांग्रेस अध्यक्ष हैं बिहार के। प्रेमचंद मिश्रा जी आए थे, तमाम लोग आए हुए थे, कन्हैया कुमार आए थे। लेकिन जब मदन मोहन झा जी आए थे तो उन्होंने एक बड़ा दावा किया था कि कांग्रेस के लिए मिथिलांचल में या फिर पूरे बिहार में उभरने का वक्त है, इसलिए कांग्रेस एकला चलो रे की राह पर उतर रही है। तो ऐसे में क्या मानते हैं कि कांग्रेस के लिए यहाँ पर कितना टफ हो रहा है या सीट निकालना? क्योंकि जदयू का परंपरागत एक सीट रहा है, राजद फिर एक मैदान में खड़ी है। जदयू पिछले 3 इलेक्शन जीती है यहाँ पे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस जीतते रहती थी यहाँ पे। कांग्रेस पारंपरिक, आप मान के चलिए तो पारंपरिक ये कांग्रेस का सीट रहा है यहाँ पे 5 बार विधायक रह चुके हैं कांग्रेस के। जदयू अभी जीती क्योंकि समीकरण थोड़ा सा ऐसे हो गया था, लेकिन अभी मैं दावा करके बोल सकता हूँ कि यहाँ की जनता मान चुकी है कि कांग्रेस को वोट देना है, और यहाँ पे कांग्रेस को जिताएंगे वो। जातीय समीकरण बेहद अहम होता है। अगर आपके कुशेश्वर स्थान क्षेत्र को देखें, हरिजन रिजर्व सीट है, तो ऐसे में यहाँ पासवान वोटर भी हैं बड़ी संख्या में, मुसहर समाज के, हरिजन समाज के लोग हैं, यादव हैं, मुस्लिम हैं, तमाम लोग हैं। तो क्या लगता है कि आप जो वोट अगर लाएंगे वो किस किस समीकरण का होगा? देखिए, हम नेशनल पार्टी से बिलोंग करते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस पूरे देश में है, और ये बाकी जो छुटपुट जो पार्टी है, ये समझ लीजिए जातीय पार्टी है। राजद भी जातीय पार्टी है, और जदयू भी जातीय पार्टी है। वो एक एक दो जात को पकड़ के वोट मांगते हैं। हम सब से मांगते हैं वोट, क्योंकि हम हमारा विश्वास ये है कि हम सबको साथ में लेके चलते हैं। तो मुझे ये नहीं लगता कि हम एक किसी वर्ग से वोट मांगते हैं, हम सब से वोट मांगते हैं। तेज प्रताप यादव जी लालू परिवार में हैं, बड़े पुत्र हैं लालू प्रसाद यादव के। वे तमाम चीज़ों से इतर होकर के आपके समर्थन में खड़े हैं कुशेश्वर स्थान में। तो क्या लगता है ये लालू परिवार में एक टूट की वजह है? टूट की बात नहीं है, लेकिन तेज प्रताप जी अच्छे खासे नेता हैं। उनका हमारे बगल हसनपुर के वो विधायक हैं। उन्होंने कुछ परख के, कुछ सोच के तभी ना हमें समर्थन दिया है। यहाँ की जनता की बात समझी है, तब ना उन्होंने हमें समर्थन दिया है। तेजस्वी यादव जिस प्रकार से तमाम चीज़ों से अलग हट करके चुनाव लड़ रहे हैं, सब कुछ मतलब महागठबंधन जो एक बड़ा था, जिस एक बड़े रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा था, घेरने की तैयारी थी, उसमें कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का फैसला मानते हैं कि ये खलल डाल दिया? खलल तो नहीं डाला, लेकिन उनको वही कुछ लोगों के बहकावे में आ गए ये वो और डिसीजन तो उनका गलत ही था। लेकिन अब क्या करें, बेचारे खड़ा कर दिए कैंडिडेट, अब उनका भी देखे क्या हालत होगा। मतलब लग रहा है कि उनका हालत सही नहीं है। नहीं, वो आप देख लीजिएगा, 2 तारीख को रिजल्ट मिल जाएगा। लालू प्रसाद यादव आए, मान लेते हैं कि तेजस्वी यादव अगर गलती करते हैं तो लालू प्रसाद यादव तो सही कर सकते थे। लालू प्रसाद आए, यहाँ पे चुनावी रैली कर रहे हैं, तमाम मानते हैं कि लालू प्रसाद यादव का जो जादू है वो एक फैक्टर बनेगा यहाँ? नहीं, यहाँ पे कुशेश्वर में कुछ फैक्टर नहीं बनेगा। यहाँ पे
जनता समझती है कि विधायक का इलेक्शन है और एक मौका उनको मिला है, एक पढ़े लिखे आदमी को वो विधानसभा भेजेंगे जो इनकी आवाज़ वहाँ पे पटना में, दिल्ली में या फिर दरभंगा में ठीक से रख पाएगी। लगातार लोगों पर अलग अलग तरह के यहाँ आरोप लगने शुरू हो गए हैं। कोई विदेशी पासवान कह रहा है, कोई किसी को कुछ कह रहा है। तो ऐसे में मानते हैं कि जैसे वोट जो है इस बार वो यहाँ पे सेंट्रलाइज नहीं होगा। यहाँ पे वोट आज के दिन पे प्रत्याशी के नाम पे डलेगा। जी। कौन प्रत्याशी यहाँ पे इस क्षेत्र का कल्याण कर सकता है उसके ऊपर डलेगा। कन्हैया कुमार आए, कांग्रेस को बहुत उम्मीदें थी। लग रहा है कि आपके लिए, कुशेश्वर स्थान के लिए कन्हैया कुमार का जो क्षेत्ररक्षण था, यानी कि यहाँ का जो कार्यक्रम था, वो सफल हो पाया। कन्हैया कुमार जी हमारे दल में आए हैं और वो अब राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। बिहार का पहला भ्रमण था इनका जब यहाँ पे कुशेश्वर आए। और यूथ जो है, आप देखिएगा कि बहुत प्रभावित है उनकी तरफ। तो जैसे यूथ प्रभावित हैं, लेकिन आपके क्षेत्र की बात करें, हरिजन समाज से पूरा कुशेश्वर स्थान है, यहाँ पे मुद्दा आखिर क्या क्या हो रहा है? देखिए, मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है कनेक्टिविटी का। जी। जो रोड्स यहाँ पे बने हुए हैं, जो मतलब आप खुद आए हैं यहाँ पे, आप देख लीजिएगा, इतने सारे एमएलए, इतने सारे मंत्री आए हुए थे। मुझे शर्म आती है कि इतने सारे मंत्री आए हुए थे, बेचारों को हिलना पड़ा पानी में वोट मांगने के लिए। उनको मतलब किस तरीके से वो वोट मांग, किस मुंह से वो वोट मांग रहे हैं यहाँ पे जदयू के लिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कि पानी में हिलते हुए जा रहे हैं, बोलते कि विकास हो गया। रोड टूटी हुई, उनकी गाड़ी पता चला कि गाड़ी ख़राब होते जा रही है और मैकेनिक की कमी पड़ जा रही है यहाँ पे। मतलब जब ये इतनी ख़राब स्थिति है तो किस हिसाब से वोट मांग रहे हैं यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि विकास हो गया, विकास हो रहा है। आप बाहर देखिए, खिड़की के बाहर देखिएगा कितना पानी है। क्या स्थिति है। ये खेत होता था, यहाँ पे पानी कितनी भरी हुई है। समुद्र टाइप से समुद्र होता है, ये समुद्र बन जाता है। इसका देखिए, एक समझ बूझ के एक तरीका होता है, वो प्लान करके करना पड़ेगा। अब बैठ के बोलते हैं विकास कर देंगे, विकास क्या करोगे, कैसे करोगे। नीतीश बाबू आए, उनके लिए यहाँ पे रोड पे ट्रैक्टर चल गया, ईटा गिरा के, जितने छोटे मोटे रोड है वहाँ पे ईटा गिरा के, जेबीसी चला के उनको रोड को ठीक करना पड़ा कि लोग इधर उधर जा पाए। उनके रैली के लिए, लालू जी के रैली के लिए हेलीपैड बनाने के लिए पानी सुखाना पड़ा इनको। लैंड नहीं करता हेलीकॉप्टर। तो ये सब ऐसा हम लोग तो यहाँ के लोग हैं, हमें पता है कि क्या प्रॉब्लम है। ये मेरी जन्मभूमि नहीं, लेकिन मेरी कर्म भूमि है। मेरी परिवार यहाँ पे 35 साल से यहाँ पर सेवा कर रही है। हम जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। बाढ़ जब आती है तो लोग अपने अपने घर में बंद हो जाते हैं। गांव से बाहर हरा सब्जी नहीं मिलता है, लोग को बाजार नहीं जा। समस्या की चर्चा तो सब कर रहे हैं, लेकिन आप युवा हैं, आप शिक्षित हैं, तो कोई रोड मैप भी तो होगा समस्या को सॉल्व करने का। जी, रोड मैप सिंपल है। आप सबसे पहले, हम गवर्नमेंट, दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी उपलब्धियाँ हैं। आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या कर सकते हैं और कहाँ पे जाके किस आदमी से बात करने पर क्या हो सकता है। आप ऐसा विधायक चुनिए जो काम कर सके, पटना में काम कर सकेगा आपके लिए, दरभंगा में काम कर सके। ये नहीं कि यहाँ पे कुशेश्वर में बैठ जाए, विधायक बन जाए और अपना पंचायती करे। वो करेगा तो आपको वैसा आदमी ढूंढेगा तो फिर 5 साल ऐसे ही बदल जाएगा, मतलब बीत जाएगा फिर ऐसे। आपने हेलीकॉप्टर की अभी चर्चा की, लालू प्रसाद यादव के हेलीकॉप्टर की, नीतीश कुमार के यात्रा की। अब आप भी युवा हैं और हेलीकॉप्टर छाप चिन्ह, चुनाव चिन्ह जिन्हें मिला वो भी युवा हैं, चिराग पासवान। चिराग का फैक्टर, पासवान जाति से आते हैं, यहाँ जदयू से भी यानी कि एनडीए से भी पासवान जाति के ही लोग लड़ रहे हैं, और चिराग पासवान जी की पार्टी लोजपा रामविलास से भी पासवान जाति के ही लोग हैं। मानते हैं कि पासवान जाति और युवा दो वाला क्रेज है उन पे, उस पर कितना रहेगा भारी? जैसे मैंने पहले बोला कि हम एक नेशनल पार्टी से आते हैं और ये बाकी जो स्टेट के पार्टी हैं सारे जातीय पार्टी हैं। वो जात को पकड़ के वोट मांगते हैं, हम विकास के नाम पे वोट मांगते हैं। वो जात पे वोट मांगते रहेंगे। अब कैंडिडेट ऐसे खड़े कर दिए हैं, खुद तो नेता हैं, वो थोड़ी आएंगे कुशेश्वर में समाधान करने के लिए। लालू जी थोड़ी आ गए, 6 साल बाद आए हैं बिहार, अब लगता है कभी कुशेश्वर आएंगे वो। नीतीश बाबू अभी घूम लिए क्योंकि इलेक्शन था, फिर से कभी आने वाले हैं? वो तो भूल जाएंगे। जो जितने एमएलए और मंत्री लोग को भेजा हुआ है यहाँ पे, वो ख़त्म हो गया। वो आधे लोग तो चले गए, सब जाने की प्रक्रिया में है।
चले जाएंगे सब लोग और अब बोलेंगे बाप रे बाप, हमको कुशेश्वर कहाँ भेज दिया था ये लोग, जी। पानी में हिल हिल के वोट मांगना पड़ा था। वो मजाक करेंगे कुशेश्वर का। यहाँ पे रहने वाले तो हम लोग को पता है कि क्या हो जाएगा। जो कैंडिडेट है वो भी रह जाएंगे, उनको भी पता है कि लोग आ रहे हैं, वो जो वोट मांगने वाले वो भी चले गए। वो मतलब ये एक उनके लिए होता है ना, एक टूर बन गया, घूम के अपना कुशेश्वर का, बाप रे टूर बन गया, कुशेश्वर कहाँ पानी में हिलते गए, यहाँ से वहाँ रोड है, ये खुद बोलेंगे वो लोग। अब कभी उनसे जाके बात की, जो मंत्री आए हुए थे, कैसा एक्सपीरियंस रहा। गाड़ी टूट गया उनका, गाड़ी टूट गया, वो आदमी का बदन टूट जाता है इधर से उधर जाने में। लग रहा है ये सब एक लोगों को फिर ये मुद्दे समझ क्यों नहीं आते? लोगों को मुद्दे समझ आ गए हैं इस बार, लोग समझ गए हैं कि क्या हो रहा है। और ऊपर से ये बात, सबसे बड़ी बात है कि 5 वर्षीय वाले इलेक्शन है नहीं। लोग जानते हैं कि ना सत्ता इधर से उधर होने वाली है। ये एक मौका मिला है उनको, एक अच्छा प्रत्याशी को आप वोट देंगे और आपका प्रतिनिधित्व अच्छी तरीके से हो जाए पटना में। मतलब एक आखिरी सवाल है, जो इस बार उपचुनाव से ठीक पहले हुआ, आप बता रहे थे कि तेजस्वी यादव जी कुछ लोगों के बहकावे में आ गए, ऐसा कह करके क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि उपचुनाव के बाद फिर से एक बार सब कुछ ठीक हो जाएगा, यानी कि बहकावा ख़त्म हो जाएगा, उपचुनाव बस नहीं, ये गठबंधन अब नहीं रहा है। ये क्लियर बात है, हमारे नेता ने भी बोल चुका है। सोनिया जी ने लालू जी को फ़ोन करके ये बता दिया है कि ख़त्म हो गई है बात। अब देखते हैं कैसे तेजस्वी साहब बनना चाहते थे, सीएम बनना चाहते थे, कांग्रेस के बिना कैसे बनेंगे। एक सीट के लेके इन्होंने 19 एमएलए को कहाँ छोड़ दिया। आप खुद मैथ्स कर लीजिए, कैसे बन जाएंगे सीएम वो। तेजस्वी यादव कैसे बन जाएंगे सीएम? अभी हमारे साथ कुशेश्वर स्थान से कांग्रेस के प्रत्याशी अतिरेक कुमार जी मौजूद हैं। सीधे तौर पर उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि तेजस्वी यादव जी ने महज एक सीट के लिए 19 एमएलए को ठुकरा दिया है। एक गिफ्ट मिल रहा था उन्हें, उसे भी ठुकरा दिया है। महागठबंधन ऑफिशियली अब नहीं है बिहार में राजद और कांग्रेस का। साथ ही साथ इन्होंने एक और जो है मुद्दे पर ध्यान डाला है कि कुशेश्वर स्थान का जो क्षेत्र है, इस बार उपचुनाव के बाद ऐसा नहीं है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन हो रहा है, ये लोग भी जानते हैं। तो ऐसे में लोगों के हाथ एक मौका लगा है कि एक प्रत्याशी को बदल करके देखते हैं कि क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि केंद्र बिहार सरकार स्थिर है, सब कुछ है। लेकिन तेजस्वी यादव यही एक सवाल हो जाता है कि तेजस्वी यादव दावा कर रहे थे कि उपचुनाव के बाद जैसे रिजल्ट आएगा सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, बिहार में बड़ा खेला हो जाएगा। मानते हैं कुछ? नहीं, मैथ्स में अब मैथ्स आप देख लीजिए कैसे हो जाएगा। कांग्रेस के बिना कुछ हो सकता है जी। और कांग्रेस अब हम क्लियर हैं इस बात पे कि हम अब अलग हैं। आपके प्रभारी भक्त चरणदास तो कहे कि बीजेपी के साथ ही राजद का गठबंधन। अब वही मुझे तो लगता है कि उनका उसी तरफ रुझाव है जी। जिस हिसाब से उन्होंने किया है कि हमें अब जो कैंडिडेट यहाँ पे खड़ा किया है वो हमारा वोट काटने के लिए खड़ा किया है जी। तो अब लेकिन वो भी नहीं काम कर रहा, आपको खुद पता चल जाएगा। चलिए, आरजेडी जो है अपना कैंडिडेट वोट काटने के लिए खड़ा किया है। जुड़े भारत लाइव के साथ महज कुछ ही दिन शेष हैं। कल जो है आपको बता दें कि यहाँ वोटिंग होना है और 2 तारीख को रिजल्ट आ जाना है। सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाना है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि राजद और कांग्रेस के बीच जो गठबंधन था, जो आपसी सहमति थी, वो अब खत्म हो गई है। जुड़े भारत लाइव के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।